अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है इफ a इज इक्वल्स टू 2n such that n belongs to natural number n, b is equals to 3n such that n belongs to n natural numbers, and c is equals to 4n such that n belongs to natural number, then फाइन। हमें इसमें तीन कंडीशन दी हुई हैं, a इंटरसेक्शन b, a यूनियन c और b इंटरसेक्शन c। ठीक है, अब हमें इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। अब सबसे पहले इसमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नेचुरल नंबर वो सारे होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है 2n such that n belongs to n। सही है, इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो यानी कि इसका जो सबसे पहला ए सेट है उसे हम देख लेते हैं वो क्या हो रहा है। तो जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर देखें 2 1 सा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12 एंड सो ऑन। ये चलते रहेंगे। फिर आ जाते हैं बी सेट पे। अब बी सेट में क्या हो रहा है? बी सेट में 3n such that n belongs to n, यानी कि सारे नेचुरल नंबर के एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 1 सा 3 हो जाएगा। फिर 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18 और फिर ये चलता रहेगा। अब आ जाते हैं सी सेट की तरफ। इसमें बोला गया है 4n such that n belongs to n, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स 4 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब इसका सेट देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 2 सा 8, 8 3 सा 12, सॉरी 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20 और फिर ये सब चलते रहेंगे, यानी कि 4 6 सा 24, फिर ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो इनकी कंडीशंस को देख लेते हैं, जो कि हमें सबसे पहली कंडीशन दी गई है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे देख लेते हैं, इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए के जितने एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो कि है 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। अब इनमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से? अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला जो कॉमन एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है वो 6 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कॉमन एलिमेंट हो रहा है वो 12 है। यहाँ पे देखें 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर 12 आएगा और फिर 12 आएगा। बीच में जो 9 और 3 और 2 और 4 और 8 है, ये कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो यानी कि सबसे पहला जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 6 फिर 12। अब यहाँ पे देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 18 आएगा कॉमन एलिमेंट, फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 30 आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं नेचुरल नंबर्स के। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 6n such that n belongs to n, यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जितने भी नेचुरल नंबर्स के थे वो 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं आंसर के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6n such that n belongs to n। अब यहाँ पे दूसरा सेट आ जाता, दूसरे क्वेश्चन आ जाता है, जो कि है ए यूनियन सी। अब इसमें ए क्या कौन कौन से एलिमेंट है वो देख लेते हैं। ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। यूनियन सी के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखें, इनका यूनियन निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ए यूनियन सी का इसमें आएगा 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देखें, वो जितने भी एलिमेंट्स ए यूनियन सी को निकालने के बाद आए वो सारे ए के ही एलिमेंट हैं, जो कि 2 से डिविजिबल थे, यानी कि 2 नेचुरल नंबर जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहे थे वो ही आया है आंसर। तो हम ये लिख सकते हैं ए यूनियन सी का सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2
such that n belongs to n यानी नेचुरल नंबर्स। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है B इंटरसेक्शन C। अब B इंटरसेक्शन C हम निकाल लेते हैं। B के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18 and so on। इंटरसेक्शन 4, 8, 12, 16, 20 and so on। B इंटरसेक्शन C का आंसर क्या आएगा? इसका देखिए, इनमें सबसे पहला एलिमेंट जो कि कॉमन है वो है 12। देख लें, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। इससे पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉमन नहीं है, तो यानी कि ये 12 आ जाएगा। अब 12 के बाद इसके ही मल्टीपल यानी 12 के ही मल्टीपल आ जाएंगे 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिख सकते हैं? वो सारे एलिमेंट्स जो कि 12 में है, 12 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 12n such that n belongs to natural numbers। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। होप सो कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।